हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इन नोट्स में आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड इनके साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जो जो आ सकते हैं इस चैप्टर से उनको भी साथ में कवर करते जाएंगे, तो आप लोग उसको भी नोट कर सकते हैं अलग से। शुरू करेंगे। डिफाइन पार्टनरशिप। Partnership is an agreement between two or more persons who agree to share profit and losses of a business carried on by all or any one of them acting for all as per Indian Partnership Act 1932। क्या बोला गया है यहाँ पे कि पार्टनरशिप क्या है? एक तरीके का एग्रीमेंट है। कितने लोगों के बीच में? कम से कम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। वो किस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ ए बिजनेस एंड carried on by all or any one of them acting for all। कि या तो बिजनेस सारे के सारे लोग करेंगे या कोई एक पर्सन सारे लोगों के लिए काम करेगा। एंड इट इज मेंशन्ड, कहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी गई है? 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये डेफिनेशन दी गई। तो पूरा समरी क्या हुआ कि पार्टनरशिप एक तरीके का एग्रीमेंट है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करने के लिए साथ में आते हैं। एंड सब या तो सभी लोग काम करेंगे या कोई एक पर्सन काम करेगा बाकी सभी लोगों के लिए। एंड इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप डीड? The partnership deed is a written document or written agreement. Key point: among partners that defines the terms and condition of partnership such as, और ये क्या क्या डिफाइन करेगी? सारी चीजें जो जो एक पार्टनरशिप फर्म में होने वाली है। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म की सारी डिटेल्स और सारी टर्म्स या कंडीशंस लिखी होती रही कि भाई पार्टनर्स कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड किया जाएगा इफ देना है तो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करना है, और कौन से पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन इस रिटन एग्रीमेंट में मेंशन रहती है। 2 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के 2 फीचर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, तो जो डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा है वही यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 लोग इसमें चाहिए। एंड वो क्या करें? एग्री हो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए एक एग्रीड रेशियो में। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। डेफिनेशन वाले क्वेश्चन से ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन लोग, ये फीचर्स अपन लोग निकाल के लिख सकते हैं। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is an amount charged from partners when they withdraw money or goods from the firm for personal use. It reduces partners capital और current account balance। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इट इज ए चार्ज, और चार्ज किसके अगेंस्ट में? कि जब कोई पार्टनर अपने कैपिटल में से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उसके ऊपर फर्म एक इंटरेस्ट चार्ज करती है जो पार्टनर को फर्म को पे करना होता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इसकी वजह से पार्टनर की जो कैपिटल है वो रिड्यूस होती है। तो इफ अ पर्सन इज विड्रॉइंग एनी अमाउंट फ्रॉम हिज कैपिटल, so what will be the impact on capital or current account? It will reduce the partners balance। ये आंसर रहेगा इसका अगर ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स में आता है तो। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट? तो पार्टनर का करंट अकाउंट क्या होता है, ये क्वेश्चन आए हैं। हम लोग 2 तरीके से कैपिटल को मेंटेन कर सकते हैं। एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो गया एंड सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमको 2 अकाउंट बनाने रहते हैं, एक सिर्फ कैपिटल के लिए और दूसरा बाकी सारे ट्रांजैक्शंस के लिए। जब भी एक पार्टनरशिप फर्म बनती है तो उसमें पार्टनर को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर लोन दे के रखा हुआ है पार्टनर ने तो
लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट और बाकी कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं जो उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जब हम लोग स्टडी करते हैं पार्टनर के अकाउंट का, तो वहाँ पर हमको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। द फर्स्ट अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है एंड दूसरा अकाउंट जो होता है वो करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट क्या हो गया? वो वाला अकाउंट जहाँ पर पार्टनर के कैपिटल को छोड़ के बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स नोट किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको कहेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई रिपीट, वो वाला अकाउंट जहां पर पार्टनर की कैपिटल को छोड़ के बाकी सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसको कहेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। व्हाट इज की फिक्स्ड कैपिटल मेथड? In fixed capital method, the capital of partners remain constant and adjustment for drawing interest and profit are recorded in a separate account. तो इंटरेस्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होती है? वो वाली मेथड जहां पर पार्टनर की जो कैपिटल रहती है उसको फिक्स रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है और सारे ट्रांजैक्शंस को करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? इस मेथड में हमको सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना रहता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे ट्रांजैक्शंस अलोंग विथ कैपिटल, मतलब कैपिटल में होने वाले ट्रांजैक्शंस प्लस ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों में डिफरेंसेस भी पूछा जाता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस होते हैं। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ये टॉपिक काफ़ी बार पूछा भी गया है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग दो डिफरेंस देख सकते हैं, तीन डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों आंसर से, और आगे जब हम लोग 4 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको 4 डिफरेंसेस बताऊंगा मैं। नेक्स्ट, मेंशन 2 आइटम्स डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे कौन से 2 आइटम हैं जिनको डेबिट किया जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इन द सेम मैनर क्रेडिट का क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको मैंने नोट करके रखा हुआ। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं ऑलरेडी एंड दैट इज द रीज़न ये दोनों एंट्रीज मैंने यहाँ पर और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आंसर लिखा हुआ है ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा चुका है पहले भी। तो मेंशन 2 आइटम्स डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो वाले आइटम्स आपको यहाँ पे नोट करना है जिनको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एंड क्रेडिट किसको किया जाएगा? पार्टनर्स सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म? इस क्वेश्चन में से 3 ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। फर्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म, इट इज 50, इन विच रूल इट इज प्रिस्क्राइब्ड, रूल नंबर 10, एंड इन विच ईयर इट इज प्रपोज्ड, इन 2014। तो इन ए पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं वो 50 रहेंगे एंड रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में ये मेंशन्ड है। आई होप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, ऑब्जेक्टिव्स आपने नोट किए होंगे। 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।